अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पीटीआई इन दिनों बहुत खुश है और उसकी खुश होने की एक बड़ी वजह है पीडीएम के अंदर इंतशार। पीडीएम में शामिल दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपस में लड़ पड़ी हैं और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि दोनों सियासी जमातें अब इकट्ठी नहीं हो पाएंगी। जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं, तीर बरसाए जा रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि अब राहें जुदा हो चुकी हैं और अब आगे मुमकिनात में नहीं है कि दोनों सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सके। लेकिन सियासत चूँकि मुमकिनात का भी एक खेल है, तो इसमें जो दुश्मन है वो दोस्त बनते भी देर नहीं लगती, बस मफादात मिलते नज़र आने चाहिए और जहाँ मुनासिब लगे और जहाँ सियासी पैंतरा बदलना पड़े बदला भी जा सकता है। इस लड़ाई में पीटीआई इसलिए खुश है कि उसकी जो अपोजिशन है वो आपस में अपोजिशन में लग पड़ी है। तो अपोजिशन का खेल अब आपस में है और एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से बयानात दागे जा रहे हैं, उनसे तो यही अंदाज़ा है कि बहुत सारे गंदे कपड़े अब सरेआम धोए जाएंगे और बहुत सारी बातें जो नहीं की जानी चाहिए पब्लिकली वो अब होंगी और उन बातों से फ़ायदा पीटीआई को होगा या फिर उनको होगा जिन्होंने ये लड़ाई पैदा की है। और पैदा किन्होंने की है, ये मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ हॉक्स हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर हैं, ख़ासतौर पर इन दोनों सियासी जमातों के अंदर हैं और इसके अलावा भी हो सकते हैं। जिस तरह माजी में हम देखते चले आए हैं कि किस तरीके से इंट्रूड किया जाता है और इंट्रूड करने के बाद उस सियासी जमात को बिल्कुल बेबस कर दिया जाता है, उसके अंदर इंतशार पैदा किया जाता है। और अब पीडीएम तो वैसे ही मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें थी जो इकट्ठी होकर एक अपोजिशन की सूरत में सामने आई और इनकी आपस में जो इख्तलाफात होना है वो माजी में भी नज़र आया है और माजी करीब में ख़ास तौर पर जो इलेक्शंस हुए हैं सेनेट के अंदर और सेनेट के लिए, सब में हमें कहीं ना कहीं ये नाइतफाकियाँ नज़र आई हैं। और जो बयानात दागे जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से और मरीम नवाज़ जो बातें कर रही हैं, उनसे भी यही इंदिया या आपको खदशा नज़र आ सकता है कि ये सियासी जमातें अब इकट्ठी नहीं हो पाएंगी। और इस सियासी जमातों के इकट्ठे न होने में भी बहुत सारे अवामिल हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब ये समझती है कि पीपल्स पार्टी खुद ही अलहदा हो जाए और पीपल्स पार्टी अब ये कहती है किस तरह की सिचुएशन बन जाए कि पीडीएम वाले उन्हें कहें कि आप अलहदा हो जाएं, तो यूं अपनी अंदर की बात दूसरे पर या अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोपने के लिए ये बयानात भी दागे जा रहे हैं ताकि कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए कि फेस सेविंग हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर फ़ायदे में नज़र आती है और यूं लगता है कि जैसे मुस्तकबिल करीब में उसे पावर शेयरिंग में पावर शेयरिंग में उसे भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिल सकता है। और ये इंडिकेशंस माजी में भी आते रहे और जब सादिक संजरानी पहली बार चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे तो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी जो चालें चल रहे थे उनसे तासुर यही मिलता था कि आसिफ अली जरदारी को अब सेनेट के अंदर या कहीं और या पावर शेयरिंग में काफ़ी स्पेस मिल सकती है। बहुत सारे नुक्ता नज़र हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में पीटीआई और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो सकते हैं बजाय अलहदा होने के या जिस तरह अपोजिशन में एक दूसरे के। अगर ऐसा होता है तो फिर एक बात तो बिल्कुल सेटल हो जाएगी कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टियां बन जाएंगी पीपी। हालांकि माजी में पीपी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी। अरसा माजी करीब में यूँ लगता था कि पीपी वापस अपनी असल हालत में जा रही है जब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी, लेकिन हुआ नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ, इसके भी कई मुहर्रकात हो सकते हैं। सियासत मुमकिनात का खेल है। अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टियों में सर फहरिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ही नज़र आती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये नैरेटिव कि वोट को इज्जत दो काफ़ी पॉपुलर है ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर। और पीपल्स पार्टी उससे फ़ायदा उठा सकती थी पंजाब के अंदर। जैसे लगता था कि मुस्तकबिल करीब में कहीं इन दोनों के अंदर ऐसा पैचअप हो सकता है जिससे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ सकता है, जो कि बहुत अरसा हुआ
पंजाब से ख़त्म हो चुका है या महदूद हो चुका है, सिवाय चंद एक हलकों के। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जीतना आसान नहीं रहा। जहाँ तक मरियम नवाज़ का ताल्लुक़ है, तो मरियम नवाज़ 26 तारीख को यानी 26 मार्च को नैब में पेश होने जा रही है, और लगता यही है कि वहाँ बहुत बड़ी डेमो होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगी, प्रोटेस्ट होंगे, या इस तरह की सूरत हाल होगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसमें पीटीआई तो यही चाहेगी, ख़ास तौर पर पीटीआई के अंदर, कि इसकी सारी जिम्मेदारी मरियम नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर थोप दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ पीएमएलएन ये चाहेगी कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी पीटीआई पर हो, और पीटीआई को का जो वोट बैंक है और सिकुड़ जाए। हाल ही में जो सर्वेज वगैरह हुए हैं उनसे यही तासुर मिलता है कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तेज़ी से सिकुड़ चुका है, और अब अगर ये सूरत हाल बन जाती है तो और ज़्यादा सिकुड़ने के खदशात हैं। इसमें आवाम को क्या नुकसान होगा? भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने बहुत सारे कमिटमेंट्स की थी, जिसने बहुत सारी उम्मीदें कायम की थी आम लोगों के लिए, वो अब फिर से स्क्वीज़ होती नज़र आ रही है। अगर होश के नाखून ना लिए इमरान खान और उसकी कैबिनेट्स ने और उसके वज़राए आला ने, तो यकीनन ये मसला बन जाएगा पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए। मैं इस लिहाज से कहता हूँ कि जमहूरियत हमेशा इस बात पे होती है कि नई सियासी जमातें सामने आए, नई लीडरशिप सामने आए, तब्दीली सामने आए, और उस तब्दीली में फिर उम्मीद भी होती है कि ज़्यादा काम करने वाले, ज़्यादा पुरजोश कारकुन नज़र आते हैं, और वो पुरजोश कारकुन किसी मुल्क को, किसी माशरे को तरक्की देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब सूरत हाल कुछ ऐसी नहीं रही है, और मायूसी बेशुमार है, ख़ास तौर पर बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, और बहुत सारे अवामिल की वजह से। और पाकिस्तान जो इंटरनेशनली बिल्कुल तन्हाई में है, बहुत सारे ममालिक के हमारे साथ वो ताल्लुकात नहीं है जो होने चाहिए। ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं तो मायूसी होती है। लेकिन उम्मीद इस बात पे भी है कि यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUIF वगैरह और बाकी सियासी जमातें पीटीआई को टफ टाइम देंगी। गो पीपल्स पार्टी अगर अपने आप को न्यूट्रलाइज भी कर लेती है, तो अगर जिस तरीके से पंजाब के अंदर PMLN को पजीर आई है, और मुख्तलिफ हलकों में ये बात कही जा रही है कि PLN फ्यूचर में टफ टाइम देख सकती है, अगर वो ताकत में नहीं भी आती तो कम अज़ कम अपोजिशन के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर कायम रहती है, तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि कोई भी अच्छी हुकूमत, कोई भी हुकूमत उस वक्त तक अच्छी हो ही नहीं सकती जब तक उसकी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग ना हो, विजनरी ना हो, और वो हर मामले पर हुकूमत को फोर्स करे कि वो अच्छे काम करें, अच्छे इक़दाम करें, और अपने एजेंडे को लेकर आगे चलें। अब PMLN के अंदर जो विद इन द पार्टी एक स्टिफनेस नज़र आ रही है, वो यही है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ एक तरफ नज़र आते हैं, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दूसरी तरफ खड़े नज़र आते हैं। अगर ये फैक्शंस हैं तो फिर ये बहुत बुरी खबर है PMLN के सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए। लेकिन अगर हमजा शहबाज माजी की तरह अपनी बहन, अपनी कज़न के साथ मिलकर तहरीक को आगे बढ़ाता है और 26 तारीख को साथ नज़र आता है, तो यकीनन बहुत सारे इस तरह के खदशात ख़त्म हो जाएंगे, और फिर इमरान खान के लिए ये फ़िक्र का मकाम होगा कि अगर काम न किया तो यकीनन एक मुतबादल उससे भी ज़्यादा पॉपुलर पार्टी तैयार है, और वो टफ टाइम देने की पोजीशन में भी है। वस्सलाम।